हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल स्टोर हाउस। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सीमा हैदर का केस। आजकल आपने न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा सीमा हैदर के बारे में, जो कि एक इलीगल पाकिस्तानी माइग्रेंट है। उसके रिलेटेड क्या लॉज हैं और सीमा हैदर को क्या सज़ा मिल सकती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि ऐसी लीगल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बैकड्रॉप बता देती हूँ कि स्टोरी क्या है सीमा हैदर की। सीमा हैदर आखिर है कौन? सीमा हैदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम मैरिड वुमेन है जिसकी एज 27 ईयर्स है और उनके हस्बैंड जो हैं वो यूएई में काम करते हैं और अलग अलग यूएई के सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह में कई जगहों पे काम कर चुके हैं। और सीमा हैदर के 4 बच्चे भी हैं। तो होता क्या है कि पबजी खेलते हुए उनका अफेयर चल जाता है इंडिया के सचिन के साथ। उसके बाद जो सीमा हैदर है वो काफ़ी वीडियोस देखती हैं, काफ़ी रिसर्च करती है कि वो इंडिया कैसे आ सकती हैं। तो वो दुबई से होते हुए नेपाल की तरफ से इंडिया में इलीगली माइग्रेट कर जाती हैं। तो अब होता क्या है कि वो इंडिया में आने के बाद सचिन से मिलती हैं और नोएडा में उनसे शादी करके नोएडा में रहने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग सीमा एक इलीगल माइग्रेंट है और इसके लिए हमारे कंट्रीज़ में कुछ लॉज बनाए गए हैं और इस केस में उसके ऊपर 2 लॉज स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं, जो कि हैं फॉरेनर्स एक्ट 1920 और पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया 1920 एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के अकॉर्डिंग सीमा हैदर जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट है और ऐसी सिचुएशन में इन लॉज के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन लॉज में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। तो लीगल एक्शन सीमा हैदर के खिलाफ क्या लिया जा सकता है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फॉरेनर्स एक्ट 1920 में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कोई अगर इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आता है तो उसको या तो इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है फॉरेनर्स एक्ट 1920 और पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया 1920 एक्ट। इन दोनों एक्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है किसी भी पर्सन की, किसी भी फॉरेनर की इंडिया में एंट्री, एग्जिट, रेजिडेंस ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। तो फॉरेनर्स एक्ट 1920 के तहत सीमा हैदर को जो है 5 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का फ़ाइन भी लग सकता है। और इसके अलावा आईपीसी का सेक्शन 120B भी सीमा हैदर के ऊपर अप्लाई होता है, जो कि है आईपीसी सेक्शन 120B में बताया गया है पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्योंकि सचिन और मीना सीमा हैदर की हेल्प करते हैं तो इस सिचुएशन में उनके ऊपर भी आईपीसी की सेक्शन 34 की धारा लग सकती है, जिसमें है कॉमन इंटेंशन ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया एक्ट 1920 में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जिसके थ्रू कोई फॉरेनर इंडिया में एंटर कर सकता है, जिसके लिए उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा एट्सेट्रा। और उन डॉक्यूमेंट्स के बिना कोई अगर इंडिया में एंटर करता है या फिर उन डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करता है तो उसको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। इसके अलावा आपने मीडिया में देखा होगा कई जो ओपिनियंस हैं लोगों के भी, मीडिया के भी आ रहे हैं कि सीमा हैदर को इंडिया की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। और अगर हम सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जैसे कि सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, इन माइनॉरिटीज़ को इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं, इंडिया में एंटर करने दे सकते हैं, तो सीमा हैदर को क्यों नहीं? तो सबसे मेन चीज़ ये है कि सीमा जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आती, वो एक मुस्लिम है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत उनको जो है
इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, उनको जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। और जो इंडिया है वो सीमा हैदर को रिफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं दे सकती, क्योंकि इंडिया ने 1951 में रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, तो इसलिए उसको रिफ्यूजी का भी एज अ रिफ्यूजी भी नहीं रखा जा सकता। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैज़ टू बी डन, क्योंकि सीमा कुड बी पोटेंशियल थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए ये एटीएस की भी एंट्री होती है, वो भी अपनी जांच कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सीमा हैदर का जो पाकिस्तानी हस्बैंड है, उन्होंने पाकिस्तान अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट की है कि सीमा हैदर को वापस बुलाया जाए, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इंडियन अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट की है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी एटीएस के द्वारा करी जा रही है कि ऐसे और भी इलीगल माइग्रेंट्स किस तरह से डिपोर्ट होते हैं, कहीं कोई पैसे दे के भेज रहा है इनको या क्या हो रहा है, वो सारा सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पर सेपरेट जो है इंक्वायरी चल रही है। तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि सीमा हैदर को फॉरेनर्स एक्ट 1920 के तहत इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और ऐसे केस में फॉरेनर्स एक्ट 1920 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि ऐसे सिचुएशंस में जो है इन इलीगल माइग्रेंट्स को फोर्सफुली भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में सीमा हैदर का कहना है कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है पाकिस्तान में उनके हस्बैंड के द्वारा। तो इस केस में इंडिया किसी भी तरीके से, ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान में या कहीं और अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है इंडिया कुछ एक्शन ले सके। तो सीमा हैदर को इंडिया में अगर रहना है तो प्रॉपर प्रोसीजर को और प्रॉपर लॉ के तहत ही रहना होगा। तो लेट्स सी कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ लीगल एस्पेक्ट्स सीमा हैदर केस के, कि सीमा हैदर के ऊपर कौन से चार्जेस, किस लॉ के अंदर कौन से चार्जेस लग सकते हैं, क्या सज़ा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।